सकल कर्म त्यार्थम व पूजा वंदना समेतम श्रुत भक्ति काय सगम करोमि हम। कोटिशतं द्वादशैवकोटो लक्षाणि शीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्ये एतच्युतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासयत्थं गणहरदेवीं गन्तियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनानमो वयं शिरसा। भिक्षाई बनते श्रुत भक्ति काव्यसगो कौतसालुछिम अंगो भंग पैने पाहुडे परियम्मि सुत्त पड़मामि योग पब्बगे चूलिया चेव सुत्त तैतुदम कायम चयानिच कालम अंचेमि पूजेमि बंदामि नमंसामि दुक्को कमक्को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहिवर्णम जिनगुण संपत्ति हो इमज्जम नवोत्सव पार्वाणिक स्वाध्याय विलयम पूर्वाचान किमेन सकल कर्म त्यार्थम भाव पूजा वंदना समेतम आचार्य भक्ति काय सक्यम करोमि हम। जलधिपारिकेभ्यः सुपर्मति विभाविना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुणभ्यः। छत्तीसगुण समग्रे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मार्य सया वंदे गुरुवत्ति संजमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरम छिन्नन्ति अट्टिकम्मं जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्ते होमि निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपोदनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट नविता पीनन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणं गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छाई बनते आयुर्भक्ति काउ सगो कौतसालुच्यं सोमनान समदस संचरजित्ताणं पंचव्याचानम आर्यानम आराधीशदनानुपदेशानम वज्रयानम तिरुगुलपानर्यानम सभ्यसावनम चेनिचकालम अंचेमि पूजेमि बंदामि नमंसामि दुक्को कमको वैलाव सुगैगमनम समाहिवर्णम चिन्गुण संपत्ति होय मच्चम नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की।
बोलिए मुनि 108 श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि संघ की जय। विषय अपना व्यक्ति के गुण और अवगुणों की बात के चल रहे थे कि एक व्यक्ति वो है जो गुणवान है, छोटी छोटी कुटियों में रह कर के भी आनंद का अनुभव करता है, और एक व्यक्ति वो है जिसको अवगुण देखने की आदत है और बड़े बड़े महलों में रह कर के भी शांति का अनुभव नहीं करता। किसके कारण से? एक गुणवान छोटी सी कुटिया में भी शांति का अनुभव करता है, और एक जिनकी दोष में दृष्टि होती है, बुराई देखने की जिनकी आदत होती है, ईर्ष्यामय जिनकी प्रवृत्ति हुआ करती है, आलीशान भवनों में रहता है, गगन चुम्बिती इमारतों में रहता है, लेकिन फिर भी उसको शांति का अनुभव नहीं होता। देखिए, सीधा सीधा सा संबंध है और सीधी सीधी सी बात है। शांति और अशांति कहीं बाहर नहीं है। हम लोगों की एक धारणा है कि बाहर शांति मिलेगी, नहीं। शांति भी आपके अंदर भी है और अशांति भी आपके अंदर ही है। अब करना क्या है? चाहिए तुम्हें, जिसको तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए मिल जाएगी। अगर हमारी दृष्टि किसी के गुण ग्रहण के भाव में ही है तो आपको हमेशा कभी किसी में अशांति का वातावरण नहीं होगा। एक नीति भी मिलती है दुनिया में, अपन जब किसी की अच्छाई खोजने जाओ तो यहाँ कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं दिखता, कहीं ना कहीं हमें सब अच्छे दिखते जाएंगे। और जब दृष्टि हो आदमी की दूसरों की बुराई ही देखने के लिए, तो उसका अंदर क्या होता है? सब कोई बुरा दिखता है, सब कुछ जो कोई हो देखा है ना, उनका ऐसा है वैसा है, अवगुण ही दिखाई दे आएगा। ऐसे ही एक गुरु महाराज ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए, देखो इन्हें क्या पढ़ा। जैसे उदाहरण एक हमने किंवदंती भी पढ़ी थी, कथा पढ़ी थी कि द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव दोनों को पढ़ाया है ना, और उनको शिक्षित किया, पढ़ाया, पढ़ा करके सब विद्याएं सिखाई। विद्याएं सिखाने के बाद कौरवों का नेता था दुर्योधन और पांडवों का नेता था युधिष्ठिर, है ना। एक काम करो, तुम लोगों ने क्या सीखा? आज एक काम करो, पूरे हस्तिनापुर में तुम्हें जाना है, भ्रमण करना है, नगर में जाओ। दुर्योधन से भी कहा कि तुम भी जाओ, हस्तिनापुर में कितने अच्छे लोग हैं और कितने बुरे लोग हैं। और युधिष्ठिर से भी कहा तुम अभी आज देख कर के आओ कि तुम्हें कितने अच्छे लोग लगते हैं और कितने बुरे लोग दिखते हैं। जब वो खोजने जाते हैं, दोनों की दृष्टियां अलग हैं। देखिए, दुर्योधन का स्वभाव हमेशा ईर्ष्यालु रहा, और जिसके अंदर की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति हो
वो व्यक्ति कभी दूसरों को अच्छा देख ही नहीं सकता। हमेशा इसके अंदर ऐसी कमी है होगी, इसके अंदर ये होगा, ये आदमी ऐसा करता होगा, ये इस प्रकार का है, इसका दिखने में अच्छा नहीं है, और ये आदमी के रूप रंग में अच्छा नहीं है, इसका पहनाव अच्छा नहीं है, इसका खान पान अच्छा नहीं, सब कुछ वो क्या देखेगा? हर तरह से आदमी को देखता रहेगा। अब वो क्योंकि उसने दृष्टि देख करके गया और मन में ही पहले ही से गया, सुबह से शाम तक दुर्योधन पूरे हस्तिनापुर में घूमते हैं, पता चलता है उसको कोई अपने अलावा कोई दूसरा अच्छा है ही नहीं, मैं ही अच्छा हूँ, उसके बाद और दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। जबकि अपने यहाँ कहा, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलियो, जो घर खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई उसको कोई अच्छा नहीं मिला, क्योंकि दृष्टि कैसी थी? बुराई की दृष्टि थी। जहां बुराई की दृष्टि हो वहां अच्छाई का अवगाह हो जाए, दिखाई दे, कोई जरूरी नहीं है। शाम को युधिष्ठिर भी आए, उनसे पूछा, क्यों भाई, क्या रहा, रिजल्ट क्या है? युधिष्ठिर कहता है, भगवान मैं तो जहां गया मुझे सब कुछ अच्छा लगा, हस्तिनापुर एक है, वही नगरवासी हैं। युधिष्ठिर से पूछा गया कि बताओ कितने लोग खराब हैं, कितने अच्छे हैं? युधिष्ठिर आकर के कहते हैं, भगवान गुरुजी मैं तो जहां भी गया सब लोगों ने मुझे बहुत बहुमान सम्मान दिया, जहां पर भी हम गए हमें लोगों ने सब कुछ अच्छा अच्छा कहा। अब दुर्योधन से पूछा, तुम बताओ, हमें तो कोई अच्छा नहीं लगा। क्यों? गुण और अवगुण ये दोनों बातें हैं। गुण ग्रहण का अभाव रहेगा, सब कुछ अच्छा ही दिखाई देगा, और अवगुण की ओर दृष्टि रहेगी तो कोई भी तुम्हें अच्छा दिखने वाला नहीं है। इसलिए आज कल जो अपन ने कविता परसों जो अपन ने पढ़ी, उसमें यही भाव था कुटिया का। आज वही बात को देखिए, विचार अच्छे, आज की कविता में भी बहुत अच्छा सूत्र हमें मिलने वाला है। इसका नाम है अनमोल की आस, पेज नंबर 46 पे है ना। जिसका कोई मोल नहीं उसका नाम अनमोल है। हर वस्तु का मोल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अनमोल की आस, देखिए पढ़ते हैं अपन, याचना का चोला पहनना, याचना का चोला पहनना, यातना का पहना गहना, यातना का पहना गहना, आंगन आंगन कितने प्रांगण, घूमा है यह सुख सा कुछ मिलता आया, सुख सा कुछ मिलता आया और मिटता आया सुख की आस अमिट, सुख सा कुछ मिलता आया और मिटता आया, दोनों बातें आ रही हैं, मिलता आया और मिटता आया। सुख की आस अमिट, जो कभी मिटे ना उसका नाम अमिट। आज तक अमित मिला नहीं, अमित का अर्थ है कोई सीमा नहीं। अमित का अर्थ क्या होता है? मित यानी थोड़ा, और अमित जो थोड़ा नहीं चाहे बहुत, उसका नाम अमित होता है। अमित मिला नहीं, अमिट मिला नहीं, हे अनंत संत अब मोल नहीं,
अनमोल मिले। अपने आप को देखिए, कविता को नई दिशा का रूप हमें मिला है कि संसार में संसारी आत्मा की कैसी कैसी इच्छाएं शक्ति होती हैं, किसको पाने का प्रयास किया जा रहा है, किसकी चाह रख रहा है, किसकी इच्छा हो रहा है, किसकी कल्पना कर रहा है। तो उन्होंने कहा याचना का चोला पहना, जो भी यहाँ जाओ सबको कुछ ना कुछ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। किसकी भागा दौड़ी है, किसके लिए चाह है, किसके लिए इच्छा है। देखो इच्छाएं कौन कौन सी कितने प्रकार की होती हैं, आपको एक बताएं। देखिए इच्छा होती है एक तन की इच्छा, दूसरी होती मन की इच्छा, और तीसरी होती आत्मा की इच्छा। कितनी इच्छा हो गई? 3। तन की इच्छा, मन की इच्छा और आत्मा की इच्छा। अब आप कहो ये तीनों अलग थोड़ी है महाराज। नहीं, तीनों हो एक शरीर में होकर के भी तीनों के स्वभाव अलग है। पूछा गया बताओ तन की इच्छा कितनी होती है, आप कितना खा सकते हो? तो उन्होंने कहा अगर तन से पूछा जाए तो तन की इच्छा तनक है, थोड़ी सी है, आध पाव या शेर। कितनी है? शेर वक्त बताओ, कोई आधा पाव हो सकता है या कोई शेर भर। शेर भर करता 700-800 ग्राम की। शेर का अर्थ नहीं होता था। कौन कितना खा सकता है, कितना भोजन कर सकता है? अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा आज के सामान्य, फिर और दूसरे की भाई अब कोई ज़्यादा होगा तो नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य से एक मनुष्य की तन की इच्छा के बारे में लिखा है, एक दोहा मिलता है, तन की इच्छा तनक है, आध पाव या शेर। कितनी है? आध पाव या शेर। पर मन की इच्छा मनक है, लीलत मेरु समेर। मेरु पर्वत भी के समान भी अगर उसके सामने सारी संपत्ति रख दी जाए तो ये तो है ही, वो सोचता है ये तो हमारी रो है। लेकिन हम चाह रहे थे कि अगर धात की खंड के मेरु के समान और मिल जाए, वहाँ की वो और मिल जाए, यानी जितना है उतने में उसको आनंद नहीं है। इसलिए मन की दीक्षा मनक है। अब किसकी इच्छा बड़ी है, तन की के मन की? लोग आते हैं आकर के कहीं जाते हैं, मालूम मजबूरी अब कुछ होगा, जैसे भोजन कर गए थे तो भोजन तो कर लिया, पर कहता है तन की भूख तो मिट गई पर मन की भूख अभी और कह रहा है कि अब थोड़ा सा ऐसा और मिल जाता तो मज़ा आ जाता। हम सोच रहे थे कि आज अगर ऐसा हो जाता, तन तो कह रहा है कि भैया हो गया कोटा आज का बस, बोले कि तन तृप्त तो हो सकता है, मन तृप्त तो और हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ये बताओ आज तक लोग सबसे ज्यादा किसकी इच्छा पूरी करने में लगे हुए हैं? किसके लिए भागा दौड़ी? याचना। इसलिए आज जो कहना है याचना का छोला पहने हुए, कहीं ना कहीं हमें कोई इच्छाएं होती हैं, कोई जरूरतें होती, तभी आदमी मांगता है। ये इस प्रकार का सबसे ज्यादा संसार में तन दुखी कम मिलेंगे, मन दुखी ज्यादा मिलेंगे। और सबसे बड़ा एक और है, देखिए तन की अगर कोई बीमारी हो तो दवा होती है। अगर कोई तन की बीमारी हो जाए तो डॉक्टर वैद्य के पास चले जाते हैं, वो दवा देते हैं, उस रोग की क्या हो सकती है? निदान हो सकता है। तन की वीर बीमारी का निदान है
पर मन की बीमारी का निदान कहाँ है? मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास भी जाना, वो तुम्हें बताएगा, पहुँचाएगा, लेकिन करना तुम्हें ही होगा। मनोवैज्ञानिक तुम्हारे बारे में जान सकता है कि इसकी साइकोलॉजी क्या हो गई, किसके कारण से बीमार है, लेकिन वो बताएगा कि तुम्हारे लिए ऐसा करना है, वो गाइड करेगा, तुम्हारे लिए बताएगा, तुम्हारे लिए ऐसा करना है, तुम्हारे लिए ये करना है। फिर करना किसको होगा? इसलिए तन दुखी कम, मन दुखी ज़्यादा है। तन के रोगी कम, मन के रोगी ज़्यादा है। आज क्या हुआ महाराज, सब कुछ अच्छा है, वहाँ गए थे और सामने वाले ने बहुत अच्छा स्वागत सत्कार, दूसरों को तो खूब किया, पर हमाओ छोड़ दिया। बस हमने ये नहीं सोचा कि उसका हो रहा है, चलो उसका पुण्य कर्म का हो रहा है, मेरा नहीं हुआ, इसलिए मेरा मन बहुत दुखी है। ये बीमारी काय की है? तन की। ये सबसे ज़्यादा, इसको कहते हैं याचना। याचना जहाँ होगी वहाँ यातनाएं हमेशा बनी रहती हैं। आप सोचेंगे कि बाहर के लोग ही यातनाएं, सबसे बड़ी अपने अंदर की मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है, यही हमारे लिए दुखी करने वाली होती है। वही कि यातना का पहना गहना, हमारी याचना के प्रति भावना हुई, उसको हमने चोला पहना और उससे हम बहुत यातनाओं को झेलाए। हमने मन कृत यातनाएं, वचन कृत यातनाएं, लोगों ने उससे आकर के कहा, हम उस बात को पकड़ करके संतप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बहुत दुखी है। किसी की बात को लेकर के आदमी जितना दुखी होता है, उससे ज़्यादा दुख अगर होता है तो अपनी इच्छा पूरी नहीं होने का दुख ज़्यादा होता है। वही उसके लिए आज नहीं, एक घर नहीं, आंगन आंगन, जगह जगह जा रहा है। किसके लिए? उसकी पूर्ति करने के लिए। किसके लिए भागा दौड़ी है? किस लिए ये सब कुछ हो रहा है? किस लिए कर रहे हो? विचार करो, सोचो। मेरा ये जीवन क्या याचना और यातना के लिए है? मनकृत यातनाओं को सहन करने के लिए है कि बस मांगते रहो, करते रहो? नहीं। आपके यहाँ देखिए, मुनिराज आपके हैं, विहार करते हैं, आपके घर पर भी जाते हैं, आहार भी लेते हैं, वे भी आपके सामने हाथ करते हैं, पर वो याचना नहीं है। अब आप कहो कि महाराज मांग हाथ करना तो यही तो बोलिए, बहुत बार मांगना है, मांगना है, मानते हैं, मांगते हैं, पर मांगने में दीनता के भाव नहीं है। कैसे? अपने यहाँ लिखा, मुनिराज जो जब आहार करते हैं और आहार करते समय महाराज देने वाला हमेशा ऊपर हाथ रहता है और लेने वाले का हाथ हमेशा, बहुत स्वाभाविक है। जो मांगेगा उसको हाथ कैसा करना पड़ेगा? ऐसा। और देने वाले का हाथ कैसा होगा? ऐसा। देने वाला और लेने वाला दोनों हैं, पर यहाँ पर मुनिराज जब लेते हैं तो वहाँ किसी प्रकार की दीनता नहीं होती, तो दरिद्रता भी नहीं होती। दरिद्रता का अर्थ किसी अंदर के, अपने अंदर की हीन भाव से ग्रसित होकर के नहीं, अच्छे से आनंद भाव से। वो देने वाला भी आनंदित है और लेने वाला भी आनंदित है। कैसे? एक उदाहरण दिया है। जब महाराज किसी के घर पर जाते हैं तो वहाँ पर पहला एक आहार चर्या को जाते हैं,
तो कितने प्रकार की चर्या के नाम दिए हैं। सबसे पहले तो ने लिखा है भ्रामरी वृत्ति। भ्रामरी वृत्ति का अर्थ क्या होता है? देखिए, भौरा। भ्रामरी वृत्ति का अर्थ क्या होता है? भौरा। भौरे की वृत्ति जो होती है वो कमल के पेड़ और फूल पर जाता है, बैठता है। अब जब कमल पर बैठता है तो उस कमल को भी भौरे के आमंत्रण जैसे ही आता है वो खिल उठता है, प्रसन्न हो जाता है कि मुझे फलदार बनने का दिन आ गया। लिखा है, विज्ञान और प्रकृति का सत्य है कि जिस कमल के परागकण को अगर भौरा ग्रहण कर लेता है और उसकी लार का संबंध उसको मिलता है तो उसमें बीजत्वपना बहुत जल्दी बनता है, वो फलदार बनने में उसको देरी नहीं लगती। जैसे भौरा कमल पर बैठता है, कमल भी खुश और भौरे का भी, उसको परागकण मिल जाने से उसको भी आनंदित होता है, उसका भी आनंद से भर जाता है। भौरा फूल भी खिल जाता है, फूल को भी कष्ट नहीं होता और भौरे को भी कोई कष्ट, लेने वाला सुखी और देने वाला भी सुखी। इसलिए मुनिराज की एक वृत्ति दी है, ब्राह्मी वृत्ति। जिस समय वे श्रावक के घर जाते तो श्रावक की दशा वो कमल की भांति होती है। किसकी भांति होती है? श्रावक की दशा कमल की तरह हुआ करती है। और वे मुनिराज कैसे हैं? भौरे की तरह हैं। भौरा जब श्रावक के घर पर या मुनिराज श्रावक के घर पर जाते हैं तो श्रावक भी आनंद के साथ, भक्ति भाव के साथ, नवदा भक्ति के साथ, है ना, कितना आनंद आता है जब वहाँ जाते हैं। अभी आपके सामने बता रहे थे टिकटोली के महामंत्री जी कि जहाँ टिकटोली की बात आपको बताएं हम, वास्तव में वहाँ एक भी घर नहीं है, कोई श्रावक नहीं है। जब हमारे चतुर्मास के लिए आचार्य ने संकेत दिया कि टिकटोली में चतुर्मास के लिए जाना है 2022 में, जबकि 2022 से राजस्थान आने का टिकट बना था हमारा। महोत्सव हुआ और महोत्सव होने के बाद आचार्य ने कहा कि तुम्हारे लिए ये वाला क्षेत्र पर जाना है। तो हम वहाँ से गर्मी करते हुए, जैसे इस बार की गर्मी की है, धीरे धीरे सोचा था कि अपन चतुर्मास तक पहुँच जाएंगे, यहाँ राजस्थान तरफ पे आए। पर अचानक गुरुजी के पास पहुँच गए ये मुरैना वाले और वहाँ के कुछ लोग विशिष्ट लोगों को लेकर के। आचार्य ने सोचा कि क्या किया जाए, कैसा किया जाए, और उन्होंने बहुत सोच समझ करके, बिल्कुल जंगल है, समाज तो है नहीं है, एक भी घर नहीं है समाज के, सिर्फ अपने क्षेत्र के अलावा कुछ नहीं है, वहाँ पूरा जंगल है। अच्छे, लेकिन झरने, इतना सुंदर प्राकृतिक क्षेत्र है, बिल्कुल झरनों की नगरी। एक जगह जहाँ भी जिस दिशा में चले जाओ वहाँ झरना मिलेंगे आपको। अभी बरसात का समय, इस समय तो ऐसा स्वर्ग जैसा माहौल रहता है। बाकी गर्मी में थोड़ा सा रूखापन दिखता है वहाँ जब झरने बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी तो बरसात के समय बहुत सुंदर माहौल रहता है। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ अब सबसे बड़ी समस्या, तो मेरे पास जो श्रावक थे तो वो उन्होंने आकर के कहा, महाराज एक काम करना। बोले कि क्या काम करना है? वहाँ तो कोई है नहीं है। भोपाल के कुछ श्रावक थे, रवीन पत्रकार और कुछ लोग आए। महाराज एक काम करियो, आप तो एक काम करो, 20-25 किलोमीटर की सीमा बना के रखना। मैंने कि वो तो रहती ही हमारी, तो पास में जोरा है, मान लो 1-2 महीने वहाँ अच्छा हो, उसके बाद अगर नहीं जमे, श्रावक वगैरह नहीं आए तो आप जोरा तक आ सको। हम कहा ठीक है, देखेंगे, वहाँ तो जाए। अब गुरु जी ने कहा है तो जाना तो है। चतुर्मास
वहाँ किया। अब इतना है, जब वहाँ चतुर्मास किया, ये लोगों ने वहाँ पर किया, और ये लोग भी शुरुआत में अब क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन जब चतुर्मास गुरु जी का जब आशीर्वाद गुरुओं का हो, तो पूरे चतुर्मास में ऐसा नहीं लगा कि यहाँ एक भी घर नहीं है। आए दिन कम से कम सुबह से लेकर के शाम तक जंगल में भी 150 आदमियों की प्रतिदिन, इतने तो सामान, रविवार के दिन तो हर मेला सा लग जाता था। कहीं ग्वालियर से लोग आ जाते थे, कहीं बागरा से लोग बसें आ जाती थी हर रविवार। और पर्यूषण के बाद लोग सोच रहे थे कि भीड़ कम होगी, पर्यूषण के बाद तो और ज़्यादा भीड़ हो गई। सिद्ध चक्र विधान हो गया, एक नहीं दो दो विधान हो गए। ऐसे लगा ही नहीं कि चतुर्मास में हम, तो इतना है कि मन अगर हमारा हो तो आपको जंगल में भी सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। और ऐसा नहीं, प्रतिदिन हम 3 महाराज थे तो कभी 3-4 चौके, 5 चौके, कभी 6 चौके, कभी अरे इतने सारे। एक बार तो इतना लगा कि कहाँ क्या करूँ, 8-10 दिन तक तो उनके पास जगह ही नहीं, चौके वालों के पास। सब लोग आ रहे हैं, व्यवस्थाएं श्रावकों के मन में ऐसी व्यवस्थाएं भी हो जाती है। इतना है कि जब देने का भाव, ग्रहण का भाव हो तो सब कुछ अच्छा होता है। तो श्रावक के घर जब मुनिराजों का वहाँ भाव होता है, सौभाग्य जगाते हैं, लोग जाते हैं, जाकर के अपना पुण्य कमाते हैं। ये सबसे बड़ा आचार्य भगवान लोगों को कहते थे जब पढ़ाते थे, श्रावक अपने लिए मात्र भोजन नहीं देता, आपकी साधना का साधन देता है। हमें अपने स्वाध्याय के लिए ज्ञान दान में एक सहयोगी उपकरण देता है। उपकरण जैसा बन जाता है हमारे लिए वह, क्योंकि जो हमारे उपकार का कारण बने वो ही हमारा उपकरण है। निर्विकल्पता साधना, वहाँ जब हम लोग करते थे, इतना शांत टिकटोली का एरिया, जब लोग सुबह सुबह लोग रहते, दोपहर में बहुत अच्छा स्वाध्याय, चिंतन, लेखन, हमारे बहुत सारे काम जो बाकी थे हमने टिकटोली में वो बहुत अच्छे से किए। क्यों? ज़्यादा विकल्प रहता नहीं था और अच्छा काम बिल्कुल शांत रहते थे, निर्विकल्प रहते थे। रात्रि के समय तो ये होता था कि जब हम लोग शांति, जहाँ हमारा कमरा था, सियार यार तो हमारे कमरे के आसपास घूमते ही रहते थे, लड़ाई हो। कई बार हमने रात्रि में देखा, झुंड के झुंड आते हैं बहुत सारे, वहाँ पानी का ठिकाना अपने वही झरना रहता था, तो पानी पीने आएंगे, वहीं देखेंगे। यहाँ सोचना है पूरे, तो अपन को क्या निर्विकल्प आराम से शांति का अनुभव। ऐसा लगता था कि कैसे लोग महाराज, तो हम तो कहते भैया पहले तो महाराज गुफाओं में रहते थे। अब लोग भी जब कभी उपास होता था तो चले जाते थे कहीं झरने के वहाँ किनारे बैठे आराम से 4-6 घंटा ध्यान करेंगे झरने में। वहाँ जा कर के बैठ कर के निश्चिंत उपास करके बैठ गए, 2-4 घंटे, शाम को वापस आएंगे। अब श्रावक भी कभी कभार आ जाते थे, कहाँ है महाराज जी, ढूंढते थे। तो हम लोगों को लगता था पहले लोग चौथे काल में कैसे महाराजों के दर्शन करने जाते होंगे। तो ऐसे ही वहाँ पर बहुत अच्छा अनुभूति हुई। और अच्छे चतुर्मास में ऐसी जगह बिल्ला होता है, कभी कभार लोगों से, जन समूह से हट करके बिल्कुल निर्जन में बैठ जाए, फिर भी वहाँ निर्जन जैसा अनुभव नहीं होता था। बस इतना ही है कि हम अगर अपने अंदर सोचें तो याचना एक दीनता के भाव से मांगना, वो याचना आदमी के अंदर ही यातना का कारण बन सकती है। लेकिन हमारे मुनि महाराज जो होते हैं उनकी ब्राह्मी वृत्ति होती। कौन सी वृत्ति होती है? जैसे भौरे को भी आनंद होता है और फूल को भी आनंद होता है। और एक और देखिए, क्यों आपके महाराज आहार करने जाते हैं तो उन्होंने कहा अक्षमेक्षण है ना, अक्षमेक्षण व्यक्ति। जैसे कोई गाड़ी चलाते हो आप लोग, बैलगाड़ी है, मोटरसाइकिल है या कार है, अब चलते चलते
उनके पहियों का जो चिकनापन है वो कम हो जाता, तो आप क्या करते हो? ग्रीसिंग जिसे अपन कहो, है ना, अक्षमिक्षण से कहा। चक्के में जब कम हो जाता तो जैसे गाड़ी में जब कोई रूखापन हो तो आवाज़ कर ले, चें चें आवाज़ आने लगती है, तो उसकी चेचे दूर करने के लिए, मिटाने के लिए क्या करते? कोई चिकना पड़ा पहले लेके थे गाड़ी में ओगन लगा देते थे, काला काला कपड़े से जला करके उस पर लगा देते हैं। तो अब जैसे ही लगाते हैं, ग्रीसिंग कर देते, उसकी आवाज़ शांत हो जाती है। वैसे ही उन्होंने कहा, महाराज ये औदारिक शरीर है, पेट खाली होता है तो इसमें से क्या आवाज़ होने लगती है? आवाज़ आने लगती है। आप लोग कहते चूहा लौटने लगे, ऐसा कहते हैं, पर होते नहीं, चूहा नहीं लौटते हैं, वो तो पेट की आंतों का काम चल रहा है। अब उसको पचाने को नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगी? खाली होंगी तो आवाज़ करेंगी। वैसे ही अब जैसे चक्के से आवाज़ आने लगती है तो उसमें थोड़ा सा चिकनापन डाल दिया जाता है तो आवाज़ क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। वैसे ही मुनिराज आहार इसलिए करते कि भैया वो औदारिक शरीर है, इसके जब खाली हो जाता है तो आवाज़ आने लगती है। एक काम करो, अक्षमिक्षण की तरह श्रावक के घर पे गए, लेकर के आ गए, रूखा हो, चिकना हो, खट्टा हो, मीठा हो, कैसा भी, जैसा जैसा अपनी अनुकूलता के हिसाब से लेकर के आए, उसकी आवाज़ बंद कर दी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अक्षमिक्षण की तरह है। तीसरा होता है, एक और होती है गोचरी वृत्ति, उसका नाम दिया गोचरी वृत्ति। गोचरी वृत्ति का अर्थ क्या? जैसे गाय है, गाय को किससे मतलब है? घास से मतलब। किसने डाला? है ना, सुंदर है कि असुंदर है ये नहीं देखती गाय, उसको तो मतलब किससे है? अपने आप को देखो, अपने पात्र को देखो, अपने कर पात्र को देखो, किसने दिया? बस इतना है कि इतना तो देखना चाहिए कि श्रावक ने दिया, ऐसा नहीं कि हर कोई को। पात्रता तो देखेगा, पर सुंदर है कि असुंदर है। तो गोचरी वृत्ति उन्होंने लिखा, यहाँ रूप रंग नहीं देखना, उसके अंतरंग को देखना, उसके परिणामों को देखना। ये अच्छा नहीं है इससे नहीं लेना, ये अच्छा है इससे लेना, ऐसे भाव नहीं होना। गोचरी वृत्ति, जैसे गाय को घास से मतलब कोई भी डाले, चाहे सुंदर स्त्री डाले या पुरुष दे, कोई भी डालो, उसको किससे मतलब है? घास से मतलब है। ऐसे ही मुनि राजों की होती है गोचरी वृत्ति, रूप रंग के प्रति नहीं, उनके परिणामों के, उनके अंतरंग भाव के साथ जो दिया जाता है उसका नाम गोचरी वृत्ति है। वे जाकर के लेते हैं। इसलिए 3 प्रकार की वृत्ति कौन कौन सी हो गई? ब्राह्मी वृत्ति, अक्षमिक्षण वृत्ति और गोचरी वृत्ति। ये मुनिराजों की लेते हुए भी याचना नहीं करते, कभी दीनता के भाव नहीं करते, भक्ति भाव के साथ सामने वाला देने तैयार है। बुला बुला करके महाराज आइए, कब से हम अपना सौभाग्य जगा सकें, अपने अंदर के परिणाम को और अच्छा बना सके। यानी श्रावक देकर के परिणामों में निर्मलता लाता है। दान की बात जो होती है, 4 प्रकार के दान जो श्रावक करते हैं, वो दान से उसके अंदर क्या होती है? सबसे पहले निर्मलता के भाव आते हैं। पहला दान के फायदे। दूसरा, दान देने से व्यक्ति की दरिद्रता का नाश होता। दानम दुरित नाशाय, ऐसा आचार्यों ने लिखा है। दान से दरिद्रता दूर होती है और दान देने से व्यक्ति के अंदर निर्लोभता के भाव जागते हैं। इसलिए दान को कभी कम नहीं समझना, दान हमेशा देते रहना चाहिए। अब 4 प्रकार दान, 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, ऐसा लिखा है। 4 प्रकार के 4 संगों को दीजिए। किन कौन कौन से 4 संग क्या लिए?
तो उन्होंने लिखा है 4 प्रकार के मुनि भी हो सकते हैं। 4 प्रकार के मुनि आरिका श्रावक श्राविका। और 4 प्रकार का दान कौन कौन सा है? आहार दान, औषध दान। अब श्राप का 4 में उपकरण दान दिया है ना। उपकरण में बहुत सारे क्षेत्र आ जाते हैं। अभय दान भी है, औषध दान भी है, आवास दान भी है, ज्ञान दान। हाँ, तो इस प्रकार के 4 दान की का बात कही गई है। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान। और आचार्य सुमंतबद्ध महाराज ने एक शब्द दे दिया, उपकरण दान। उपकरण में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आवास भी उपकरण में है, पिछी कमंडल भी उपकरण में है। ये सारे के सारे उनको जो भी उनके धर्म आराधना में जो साधन है, संयम की मार्ग में जो साधन भूत है, वो उपकरण दान है। हमने अच्छे महाराजों का जैसे बना के रखा है। यहाँ आकर के महाराज आप लोग अगर ये बताओ, आपके पास मंदिर तो होता, सुविधा नहीं तो चतुर्मास होता। ये किसका परिणाम है? ये हमारे कहीं ना कहीं आवास दान का परिणाम है, जो आज मुनिराजों को ठहरने के लिए, उनके धर्म ध्यान करने के लिए साधन बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये उपकरण दान की कोटि में ये भी आता है। याचना, यातना वे नहीं करते, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं करते, लेकिन जिनके अंदर याचना की परिणति है, हमेशा मांगना मांगना, ये लाओ वो लाओ। देखिए, संसार के विषय भोगों की वस्तुओं को जब भी तुम कहीं से मांगने जाओगे, कहीं ना कहीं यातना का अनुभव होता ही है। कैसा? मान लो आपने सोचा कि फलाने व्यक्ति के पास जाएंगे, उससे मांगेंगे, और जब आप उसके पास गए, उसने कह दिया नहीं है जाओ। उस समय पूछो आपको कैसा लगता है? आपको इससे बड़ी और यातना कोई दूसरी मानसिक यातना कहलाती है। सामने वाले से तुमने मांगा, अब उसको बहुत ज़रूरत है और सामने वाले ने मना कर देता है, अब वो बार बार उससे कहते भैया दे दो, मनाएगा, ऐसा वो करेगा, बार बार उसको इस प्रकार की यातना का भी, संताप का भी अनुभव करता है। इसलिए याचना का चोला पहना यातना का पहना गहना है। आंगन आंगन कितने प्रांगण, 1-2 प्रांगण नहीं, सब जगह जहाँ जाओ, घर घर में है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। कोई कहता तुमने मेरा ऐसा नहीं किया, हाँ भैया भूल गए, अब क्या करना पड़ेगा, कब करोगे, अब हो जाएगा, इनकी इच्छा पूरी करो। वो सामने वाला कहता तुमने उनके लिए ऐसा कर दिया, हमारे लिए ऐसा नहीं किया, शिकायतें आती हैं। ऐसे ही आंगन कितने प्रांगण, जहाँ घूमा सुख सा कुछ ऐसा लगता है, मिल जाता तो सामने वाले को ऐसा, अरे वाह मेरा काम होगा, सामने तत्काल ऐसा लगता है बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ऐसा अपन करते हैं। एक बार एक ऐसी चर्चाएं चली, तो एक चर्चा में एक व्यक्ति ऐसा पूछता है, महाराज आप लोग जैसे जहाँ जाते हो, अभी तलवाड़ा में हो, है ना, तो यहाँ के लोग आते, महाराज जी ऐसा है और ये हैं और वैसा है, ये करते वैसा करते। फिर यहाँ से तुम जब दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ के लोग आते हैं, तो आप लोगों को टेंशन नहीं होता? टेंशन नहीं होता? कौन कौन की इच्छा पूरी करूं, कहाँ कहाँ जाऊं, किस किस के? अभी कहते महाराज जो ऐसा करना है वो ऐसा करना है, हाँ ठीक, करना तुम्हें है ना। वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाते, तो मैं उनसे कहता हूँ भैया देख, अपना स्वभाव नदी की तरह होता है। अपना स्वभाव कैसा होता है? जहाँ से गुजरे वहाँ के हो जाओ, और जहाँ से आगे बढ़े पीछे वाले क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं, और आगे वाले मुख हो जाते हैं।
वैसे ही अपने जीवन का स्वभाव बनाओ। साधु अगर ऐसा रहेगा, टिकटौली में रहे तो टिकटौली के होके रह गए, और वहाँ से आए तो तलवाड़ा में आ गए तो तलवाड़ा के हो गए। अब यहाँ से जाएंगे, जहाँ जाओ वहाँ के हो जाओ। और उसके बाद देखिए, बस यही है, सबके हो जाओ पर अपने होके रहो। ऐसा मत रहो कि मोही बनना। इसलिए लिखा है आगम में, साधु को एक जगह क्यों नहीं रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। विशेष बात को अपन देखें, साधु को एक जगह रहेगा मोह से ग्रसित होगा, और मोह होगा तो उसको मोक्ष मिलने वालों नहीं। अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो साधु का एक गुण बताया, सदा गति। सदा गति, हवा का नाम, जैसे एक सदा गति मिलता है। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहोगे सुखी रहोगे। रुक जाओगे तो आपके अंदर मोह की गंध आने लगेगी, राग हो जाएगा। और जब राग हो जाएगा तो एक दूसरे, उनको तुमसे होगा, तुम्हें उनसे होगा, और आप उनकी सोचोगे तो सच क्या होगा फिर? एक सोचेगा महाराज तो नहीं उनकी सोचते, हम की तो सोचते ही नहीं है। उनकी बात करते, हमारी बात तो करते नहीं। फिर क्या होता? आपस में वैमनस्यताएं भी हो जाती है। इसलिए साधु को हमेशा चलते रहो, रुकते नहीं। धारा जब तक बहती रहती है तब तक निर्मल रहती है, और धारा अगर एक जगह रुक जाए तो फिर क्या होगी? रुके 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 ज़्यादा दिन तक उसमें सड़ान की दुर्गंध भी आने लगती है। ऐसे ही साधु के स्वभाव भी वही होता है। लगता है जब मोह होता है, मोह से ग्रस्त होता है, प्राप्त हो जाता है, तात्कालिक लगता है वाह बहुत अच्छा, सुख सा अनुभव होता है। लेकिन बंधुओं, वो सुख नहीं है, ये हमारी मान्यता का परिणाम है। मिलता आया है, मिटता भी आया है। आज तक मिला, जितना मिला हम क्या उतने में संतुष्ट हुए? सुख का अनुभव किया नहीं। जो मिल गया वो तो ठीक है, और चाहिए, ये और मिल जाता, यही पाने का। मिटता आया है, सुख की आस समेट है। इंद्रियों की सुख की जितनी बार मिलता जाए और कहता और हो जाता, ये और मिल जाता है ना। कि जब सोचा गया, एक बार एक कथा पड़ी छोटी सी, बहुत अच्छा है। एक सेठ जी हैं, इतना धन पैसा है, बहुत है, उनको स्वयं पता नहीं कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। इतनी संपत्ति है उनके पास। एक दिन अपने मुनीम जी को बुलाते हैं, मुनीम जी अपनी पूरी संपत्ति का टोटल करो और पूरा हिसाब किताब ले आओ, अपना कितना दिन भर का, अपने परिवार का कितना खर्चा पानी चल रहा है, एक दिन में कितना खर्च पानी है, और अपना जितना परिवार अभी वर्तमान में अपना कितना खर्च और कमाई कितनी है रोज की, और अपने पास कुल कितनी संपत्ति है। मुनीम जी को ये सब टारगेट दिया। मुनि जी पूरा रिसर्च करके पूरा सब कुछ निकलो के गए। सेठ जी बैठे हैं और सेठ जी को जाकर के बताया। सेठ जी अपना पूरा का पूरा, तो एक प्रश्न उनके मन में आता, ये बताओ हमारी आने वाली आगामी पीढ़ी कुछ ना करे और बैठे बैठे खाए तो कितने जन्म, कितनी पीढ़ी तक चलेगा हमारी संपत्ति, कितनी पीढ़ी तक? तो उसने अनुमान लगाया, उसने कहा कम से कम 7-8 पीढ़ी के लोग कुछ भी ना करें तो आपकी संपत्ति इतनी है कि कुछ भी उनको करने की जरूरत नहीं है। सेठ जी ने सोचा कि 7-8 पीढ़ी बस, 9वीं पीढ़ी का क्या होगा? टेंशन हो गया। सेठ जी को क्या हो गया? वो बीपी बढ़ गया।
तबीयत खराब हो गई। क्या हो गया सेठ जी? आप तो अभी अच्छे बैठे थे। मुनीम जी, यही टेंशन है कि अब 9वीं पीढ़ी का क्या होगा। अपनो भरोसा, अपनी चिंता नहीं है। किसकी चिंता है? 7-8 पीढ़ी है, तुम देखने वाले नहीं हो कि अगली पीढ़ी में कौन आने वाला है। भरोसा नहीं है कि अगले 10 साल में कौन तुम्हारे नाती पोता आएगा, कौन क्या होगा। चिंता जो है नहीं, उसकी चिंता पहले है। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है जीव की, कि आज उसे अपनी चिंता नहीं है। किसकी चिंता है? 7वीं पीढ़ी की चिंता नहीं, 8वीं पीढ़ी। 7 पीढ़ी तक तो खा सकती, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। बीपी बढ़ गया, सोचिए। इसको कहते हैं सुख तो मिला पर सुख का पूरा सुखाभास। और यही ऐसी सोच होती। अपन सुन लेते हैं, सब कुछ कर लें, लेकिन यहाँ से घर पे जाते हैं तो जा ही सोचते हैं कि अब बेटे को यहाँ शौक करना है, इसको क्या होगा, इसके लिए ऐसा करना है, ये इसका भी बना के जाना है, ये करना है। कभी अपने बारे में सोचा कि कौन किसका करता धरता है? अपना ज्ञानी जीव जो होते हैं कि भाई सब अपने अपने पुण्य का, अपने अपने सारे के सारे प्रभाव है। कोई किसी का कर्ता हो ही नहीं सकता है। तुम चाहे तो यहाँ पर बनने वाले नहीं है। इसलिए सुख की आस अमिट है, ऐसा होगा। हमेशा दूसरों के सुख, अपने सुख की करो। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि कहाँ किसके बारे में सोचूं, अपने बारे में सोचो। वही आज तक है, वही मेरा है, बाकी तो कुछ भी मेरा नहीं है। अमित मिला नहीं, अमित मिला नहीं। हे अनंत संत, हे अनंत संत। सोचो, अनंत और संत दोनों कहा गया। अनंत बताओ, आत्मा कब से है, कब तक है? उसका कभी कोई अंत, जिसका, इसलिए उसको आत्मा का एक नाम अनंत। हे अनंत, हे आत्मन, यहाँ क्या लेना है? हे अनंत संत। अब अपने आप को संत जैसे अपने आप के बारे में सोचा करता है। हे आत्मन, अपने बारे में सोच, जिसका कोई अंत नहीं, आदि नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, कोई। तू जिसका स्वामी है, तू जिसका कर्ता धरता है, तेरा जो स्वभाव है, तेरा अपना परिणाम है, उसके बारे में सोच। तो यहाँ पर कहा हे अनंत संत, अब मोल नहीं, क्या चाहिए? अनमोल चाहिए। अब मुझे संसार की वस्तुओं का तो कोई ना कोई मोल होता है। किसी ने पूछा, ये बताओ आत्मा का मोल क्या है, आत्मा की कीमत क्या है? दुनिया की सारी संपत्ति भी रख देना, पर किसी की आत्मा को तुम अपनी आत्मा नहीं बना सकते। अपनी आत्मा अपनी होगी, दूसरे की आत्मा दूसरे की होगी। किसी को तुम अपना बना नहीं सकते। हाँ, वो मजबूरी में तुम्हारे गुलाम तुम्हारे पास काम धंधा कर रहा है तो ये मत सोच लें कि ये तो अपना है। नहीं, आत्मा की सत्ता सबकी अलग अलग है। तुम्हारी अलग है तो सामने वाले की भी अलग है। इसलिए जो अनमोल है उसका मोल समझो, जो मोल वान है उसको समझो। आत्मा से बड़ी इसका कोई मोल नहीं है। इसको कोई शब्दों में यहाँ दुनिया की संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए अनमोलता की ओर दृष्टि करना, मूल्यवान को समझने की कोशिश करना। आज की ये कविता हमें ये कह रही है कि याचना और याचना की यातनाओं से बचना हो तो सांसारिक वस्तुओं के प्रति नहीं, और अमूल्य को समझना है तो अपने आत्मा अनंत संत स्वरूप
उसको समझो। जिसका शील स्वभाव है, संत स्वभाव है, किसका स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो ये धर्ममय स्वभाव जिसका है, उससे बड़ा और दूसरा कोई संत जैसा नहीं है। हम चाहें तो उस आत्मा को अरहंत की अवस्था में भी ले जा सकते हैं, और चाहें तो अनंत की यात्रा तो अनादिकाल से चल ही रही है। उस यात्रा को किस रूप में करना है, आज के ये कक्षा का यहीं पर इतना ही, आगे की बात बात में। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। चलें जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्व में नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा पर सुबह को भानु शिवा खानी है।